Hello students, welcome to our online classes for class 7th science. This is Wazia Sabi, your science teacher. Students, today we are going to start chapter 2nd, nutrition in animals. As you know very well, we have studied about nutrition in plants in our previous video. So today we will learn about nutrition in animals. Okay students, so let's start this chapter. Now you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. तो आपने चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है खुद से ही बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को यूज़ करके अपना भोजन नहीं बना सकते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो एनिमल्स जो हैं वो अपना भोजन या तो डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर इनडायरेक्टली मीन्स वो ऐसे एनिमल्स को अपने भोजन में लेते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं. ओके, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ईट और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ईट करते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. और क्या है कि याद रखिए कि जितने भी मानव जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, उनमें ह्यूमन्स भी आते हैं. सभी को जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता या खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है. ठीक है. एनिमल न्यूट्रिशन रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और जिससे कि उनकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे. ठीक है. एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो जो एनिमल्स हैं उनमें जो है उनमें जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, तो उनके न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है, और जो फूड को इंटेक करने की, मतलब भोजन ग्रहण करने की जो मोड हैं, विधियां हैं, ठीक है, और शरीर में जो उनका यूटिलाइजेशन होता है फूड का, उसका जो उपयोग वो करते हैं, वो सभी जो हैं आते हैं. ठीक है, सभी इंक्लूड होते हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड इट्स दैम बिलो. ठीक है, तो क्या कीजिए, आपने फूड कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो क्लास 6 में पढ़े होंगे. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड लिखने हैं. ठीक है, लाइक न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. ओके, सो you have to write components of food here in your notebook. Okay students, now the components of food such as carbohydrates are complex substances. तो जैसे components of food में carbohydrates आता है, ठीक है, तो वो जो है एक complex substance है, means उसमें बहुत सारे other substance भी आते हैं. These complex substances cannot be utilized as such. तो ये जो complex substances हैं इनको डायरेक्टली ऐसे ही नहीं लिया जा सकता. ठीक है, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो क्या करते हैं हम, डायरेक्टली जो है कार्बोहाइड्रेट्स के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही नहीं ले सकते. उसको क्या करना होता है, पहले वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, देन आफ्टर वी विल यूज दिस. ओके, so these simpler substances are called digestion. The process of food to convert the complex substance into simpler substances is called digestion. Now different ways of taking food. अब जो है भोजन ग्रहण करने की जो विधियां हैं, विभिन्न विधियां, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. The mode of taking food into the body varies in different organisms. तो भोजन अंतर्ग्रहण करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती हैं. ठीक है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. तो जो मधुमक्खी होती हैं और हमिंग बर्ड जो होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जो छत्ता जो होता है उसमें से जो है रस चूसते हैं. ठीक है. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. और जो है
जो ह्यूमन के जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और अदर कुछ अन्य जो है एनिमल्स, उनके भी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो है मॉम का दूध पीते हैं। स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। और अजगर जैसे जो है स्नेक जो होते हैं, जिनको पाइथन कहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ही वंश के प्राणी को जो है वो उसको जो है पूरा जो अपने प्रे है, उनका जो शिकार है, उसको पूरा का पूरा निगल लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। और कुछ जो है ऐसे हैं एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो जलीय प्राणी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो वहीं जल में जो तैरते हुए खाद्य कण होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको वो जो फ्लोटिंग कर जो तैर रहे होते हैं, उनको वो जो है ले लेते हैं एज अ फूड, ठीक है, उनको खाते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.1 नाउ लेट अस come to the amazing fact. Starfish feeds animals covered by hard shells of calcium carbonate. Starfish जो है वो किसकी बनी होती है? अब अमेजिंग फैक्ट पर आ जाइए। स्टारफिश जिसे तारा मछली भी कहते हैं, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के एक बहुत हार्ड पार्टिकल से, हार्ड शेल से बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश pops out its stomach through its mouth to eat the सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल। तो क्या करते हैं, अपने शेल को खोलने के बाद स्टारफिश क्या करती है, उसका स्टमक जो है बाहर आ जाता है, बाहर निकाल लेती है, और जो सॉफ्ट जो एनिमल्स का जो सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं, उनको अंदर ले लेती है, ठीक है, और उनको खाती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और उसके बाद जो उसका आमाशय, जो उसका पेट है, स्टमक, वो अंदर चला जाता है, और क्या होता है, हल्के हल्के जो है वो जो भी एनिमल उसने सॉफ्ट एनिमल्स को फीड किया था, उसको वो स्लोली डाइजेस्ट करते रहती है, ठीक है। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में ओके। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम क्या करते हैं, अपने जो मुख के द्वारा जो है भोजन ग्रहण करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और उसको पचाते भी हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, मतलब जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका बॉडी में जो बॉडी है उसको यूटिलाइज करती है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, ठीक है। तो क्या होता है, जो अनयूज पार्ट है, बिना पचा हुआ भाग जो है वो निकल जाता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। कभी आपने सोचा है कि, कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि जो शरीर के अंदर जो भोजन है उसका क्या होता है। तो जो डेफिकेटेड है वो तो निकल गया, बट कुछ जो है जो अंदर है उसका बॉडी में क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। तो क्या होता है, ये फूड जो है एक कंटिन्यूअस, एक सतत, जो एक नली टाइप की होती है कंटिन्यूअस, उसमें से ये गुजरता है कैनाल से, ठीक है। और क्या होता है, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। और ये जो कैनाल है वो कहाँ से जाती है, मुख, जो मुंह के पास जो गुहिका होती है, ठीक है, बकल, ये देखिए यहाँ गिवन होगा, यस, बकल से होती हुई जाती है ये कैनाल, यहाँ से होकर के फूड यहाँ तक जाता है। देन और ये कहाँ तक जाती है कैनाल, गुदा, ठीक है, जो वेट एनस जो है, एज यू कैन सी हेयर, एनस तक ये जाती है, ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, डायग्राम इज गिवन, ओके। तो ये बकल से होकर के ये इस कैनाल के थ्रू, बकल के से होकर के ये कैनाल के थ्रू जाती है, और कैनाल जो है वो बकल से लेकर के एनस तक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द कैनाल कैन डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। और फिर उसके बाद क्या है, कैनाल को जो है हम